तो यार सुपरगर्ल का टीजर ट्रेलर फाइनली आ चुका है और इस ट्रेलर में हमें काफ़ी डिटेल्स देखने को भी मिली। क्रिप्टॉन की डिस्ट्रक्शन से लेकर जेसन मोमोआ का डीसीयू में डेब्यू, इस छोटे से टीजर से हमें काफ़ी सारी डिटेल्स मिली। तो चलो अब इन सारी डिटेल के साथ हम करते हैं इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है एक गाने से जिसका नाम है कॉल मी बाय ब्लॉन्डी, जो कि एकदम रॉक एंड रोल और रिबेलियस वाइब सेट कर देता है। और ये सुपरमैन के ऑर्केस्ट्रा टाइप म्यूजिक से बिल्कुल ही अलग है, जो कि ये फोरशैडो करता है कि सुपरगर्ल और सुपरमैन की कितनी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। फिर शॉट आता है कारा का, जो कि अपने बेड पर फेस डाउन लेटी हुई है। उसने सुपरगर्ल सूट के ऊपर एक लेदर जैकेट पहनी है और ये कॉमिक के ओपनिंग का डायरेक्ट रेफरेंस भी है। फिर हमें दिखता है इस ट्रेलर में सुपरमैन का केमियो, जो कि होता है कि न्यूज़पेपर में, जिसके ऊपर हेडलाइन होती है कि सुपरमैन ने न्यूक्लियर रिएक्टर से काफ़ी लोगों को बचाया। और उसी के जस्ट साइड में सुपरगर्ल की भी न्यूज़ होती है जहां उसने बिल्लियां बचाई। इससे हमें ये चीज़ तो पता लग जाती है कि सुपरगर्ल सुपरमैन की तरह ही मेट्रोपोलिस में वेल नोन है। कारा हमें अपनी ड्रंक वॉइस में ही बताती है कि उसका बर्थडे है और वो 23 ईयर्स की है। इससे हमें एक बहुत ही ज़रूरी डिटेल देखने को मिली, जो है कि सुपरमैन डीसीयू में सुपरगर्ल से बड़ा है। पर कॉमिक्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कारा एज में सुपरमैन से काफ़ी बड़ी होती है, इतनी बड़ी कि उसने सुपरमैन को बचपन में गोद में खिलाया होता है। फिर कारा का वॉइस ओवर आता है जिसमें वो कहती है कि क्रिप्टॉन एक दिन में ख़त्म नहीं हुआ था। इसका मतलब वहाँ एक स्लो और पेनफुल डेथ हुई थी, ना कि बस एक एक्सप्लोजन। ये कॉमिक्स से बहुत मैच करता है, जहाँ कारा ने आर्गो सिटी पर रहकर सबको रेडिएशन पॉइजनिंग से मरते हुए देखा था। फिर हमें कुछ फ्लैशबैक्स दिखाई देते हैं जहाँ पे क्रिप्टॉन के डिस्ट्रक्शन के कुछ केओटिक सीन दिखते हैं। हम कारा के पेरेंट्स जोरेल और अलूरा को भी देखते हैं, जो उसके ट्रॉमा को एक इमोशनल डेप्थ देते हैं। और कॉमिक बुक्स की तरह ही एक एनर्जी डोम भी दिखाया जाता है, जो आर्गो सिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। इस पूरे ट्रेलर के मेजॉरिटी शॉट्स में कारा हमें एक रेड सन के नीचे ही दिखी है। डीसी लोर के हिसाब से रेड सन के नीचे क्रिप्टोनियंस की पावर चली जाती है। इसका मतलब वो वहाँ ड्रंक हो सकती है, उसे चोट लग सकती है और वो ऑलमोस्ट ह्यूमन बन जाती है। पर ये सभी चीज़ वो अर्थ पे नहीं कर सकती, बिकॉज अर्थ के पास येलो सन है, जो कि क्रिप्टोनियंस को बहुत ही पावरफुल बना देते हैं। इसीलिए हमने ट्रेलर के स्टार्टिंग शॉट में भी देखा कि कारा एक जगह बस का वेट कर रही है। आई मीन बस या स्पेसशिप, इसे जो भी कह लो, विच मीन्स वो इस शॉट में भी रेड सन के इन्फ्लुएंस में ही है। कारा को हमने अपना हीट विजन यूज़ करते हुए भी देखा, बट उसका वो यूज़ करने का तरीका बहुत ही रॉ और इंटेंस था, जैसे वो गुस्से में हो। सुपरमैन का यूज़ बहुत कंट्रोल्ड होता है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। अनलाइक सुपरमैन, जिसके पास कोई कॉम्बैट की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, वो बस अपनी रॉ पावर पे ही डिपेंड करता है। सुपरगर्ल के पास सालों की कॉम्बैट ट्रेनिंग है। ये चीज़ काफ़ी अच्छे से उस सीन में दिखाई गई है जहाँ पे कारा की बार में कुछ लोगों से फाइट हो जाती है और वो उन्हीं के वेपन से उनको मारती है। इस ट्रेलर में हमें 3 मेजर कैरेक्टर्स रिवील भी करे गए। तो पहला कैरेक्टर था ये लड़की, जिसका नाम होता है रुधि। रुधि एक बहुत ही छोटी एलियन रेस से बिलोंग करती है और कॉमिक्स में ये कारा को एक रिवेंज मिशन के लिए हायर करती है। उसके हाथ में एक स्वॉर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही तलवार है जिससे उसके फादर को मारा गया था और अब वो उस चीज़ का बदला लेना चाहती है। नेक्स्ट जो हमें कैरेक्टर दिखाया गया वो प्रोबेबली इस मूवी का मेन विलन होने वाला है, जिसका नाम है क्रैम ऑफ द येलो हिल्स। इस विलन की हमें एक बहुत ही छोटी सी झलक देखने को मिलती है और रुधि इसी से ही बदला लेना चाहती है, बिकॉज यही वो इंसान है जिसने रुधि के पापा को मारा था। और वो भी पता है किस बात के लिए, सिर्फ इतनी सी चीज़ के लिए कि इसके एक जोक पर उसका फादर हंसा नहीं था। अब इस बात से आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि ये विलन कितना ज़्यादा क्रेजी है। फिर आता है इस ट्रेलर का सबसे बड़ा सरप्राइज, द मनी शॉट। हमें दिखाया जाता है जेसन मोमोआ का लोबो। ये ट्रेलर में हमें सिर्फ 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए दिखाई दिया, ऐसा मानो जैसे पलक झपकाई और ये मिस हुआ। हमें इसका एकदम क्लियर लुक तो नहीं दिखाई दिया, बट हमें इतना ज़रूर मालूम पड़ गया कि ये बहुत ही कॉमिक एक्यूरेट होने वाला है। एकदम वाइट स्किन, ग्लोइंग रेड आइज और काफ़ी लंबे बाल। जेसन मोमोआ को पर्सनली लोबो बहुत पसंद है और वो सालों से इसका रोल करना चाहते थे और अब फाइनली वो रोल उनको मिल गया है। और मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे जेसन मोमोआ एस लोबो बहुत ही परफेक्ट कास्टिंग लगी। अब अगर हम बात करें इस ट्रेलर के विजुअल एस्थेटिक की, तो सिनेमेटोग्राफी कुछ कुछ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जैसी लग रही है। इसमें हाई कॉन्ट्रास्ट, डीप शेडोज और वाइब्रेंट कलर का यूज़ करा गया है। और इस ट्रेलर को देख के ये भी लग रहा है कि ये मूवी ज़्यादातर स्पेस में ही सेट है। इन्वायरमेंट्स बहुत ही कलरफुल और अजीब है, डस्टी वेस्टर्न प्लेनेट से लेकर नियॉन एलियन बार्स तक। ट्रेलर का सबसे डीप डायलॉग तब आता है जब कोई कारा से पूछता है कि सुपरमैन कैसा है और वो जवाब देती है, ही सीज द गुड इन एवरीवन एंड आई सी द ट्रूथ। ये लाइन मूवी का मेन थीम है, बिकॉज अगर सुपरमैन को सुपरगर्ल से कंपेयर करा जाए तो इन दोनों की पर्सनैलिटीज़ बिल्कुल ही डिफरेंट है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सुपरमैन को अर्थ पर लविंग पेरेंट्स ने पाला है, पर कारा ने अपनी पूरी सिविलाइजेशन को मरते हुए देखा है। वो सिनिकल है, गुस्से में रहती है और बहुत ही ट्रॉमेटाइज्ड है, जो उसे अपने कज़न के मुकाबले एक इम्परफेक्ट हीरो बनाता है। जब सुपरमैन एक इन्फेंट था उसे तभी अर्थ पर भेज दिया गया था, लेकिन कारा ने अपनी पूरी सिविलाइजेशन एंड होते हुए देखी है। उसने अपना घर, अपना पूरा प्लेनेट क्रिप्टॉन तबाह होते हुए देखा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है। ये टीज़र देख के हमें एक चीज़ तो पता लग चुकी है कि ये मूवी सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो कॉमिक की अडेप्टेशन होने वाली है। तो यार ये था मेरा ब्रेकडाउन सुपरगर्ल के टीज़र ट्रेलर का।
अब इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। और अगर मेरे से कोई डिटेल मिस हो गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।